दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइटैनिक मूवी को, जो कि हॉलीवुड की एक सुपरहिट मूवी है और जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.8 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है टाइटैनिक को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जो कि 14 अप्रैल 1912 को हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और न जाने कितने लोग लापता हो गए। इस घटना के 84 साल बाद एक रिसर्च क्रू टाइटैनिक को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि उसमें है दुनिया का सबसे कीमती डायमंड, हार्ट ऑफ द ओशन। ये लोग मॉडर्न मिशनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से टाइटैनिक के अंदर डायमंड को ढूंढ रहे थे। काफी मेहनत मशक्कत के बाद इन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। लेकिन जब ये इसे खोलते हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इन्हें कुछ पैसे और एक फोटो मिलती है और ये देखकर काफी निराश हो जाते हैं। और जब ये इस फोटो को क्लीन करते हैं तो देखते हैं कि वे एक लड़की की फोटो है जिसने डायमंड पहना हुआ था। फोटो में तारीख लिखी थी 14 अप्रैल 1912, यानी टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले इसे बनाया गया था। जिसके बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि टाइटैनिक को ढूंढा जा रहा है और ये न्यूज़ देखकर एक ओल्ड लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और उनके कैप्टन से पूछती है कि क्या तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशन मिला। और ये सुनकर कैप्टन चौंक जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था, न कि डायमंड के बारे में। इसके बारे में सिर्फ डायमंड की ओनर और रिसर्च टीम को ही पता था। कैप्टन पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि इस फोटो में ये लड़की कौन है। तो लेडी कहती है कि ये लड़की मैं ही हूँ। और ये सुनकर कैप्टन फौरन उस लेडी को जहाज पर लाने का ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले उस फोटो को देखती है और कहती है कि ये मैं ही हूँ और मेरा नाम है रोज। रिसर्च टीम का मेंबर एक्सप्लेन करता है कि टाइटैनिक कैसे डूबी थी और रोज कहती है कि तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मेरे सामने हुआ था उसकी फीलिंग कुछ और ही थी। और ये कहकर वह कहानी बताना शुरू करती है। 1912 में टाइटैनिक साउथ से अमेरिका जा रहा था और ये इसकी पहली यात्रा थी, जो इतिहास बन गई। टाइटैनिक में 17 साल की रोज अपनी मॉम और अपने फियांसे गेल के साथ टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास से न्यूयॉर्क जा रही थी। इसके बाद एंट्री होती है कहानी के लीड कैरेक्टर जैक की। जैक एक स्केच आर्टिस्ट भी था। इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और ना ही कोई परमानेंट घर, फिर भी वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। और उसका दोस्त और ये बार में बैठ के जुआ खेल रहे होते हैं और उसमें ये टाइटैनिक के 3rd क्लास की टिकट जीत जाते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पर जहाज में चढ़ जाते हैं और अब अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन फुल स्पीड में जहाज चलाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि टाइटैनिक कितना पावरफुल है। तभी हम जैक को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा है। और इसी मोमेंट पर वो रोज को देखता है, जिससे वो घूरने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि ये अमीर घर की लड़की है, मतलब तुम्हारी औकात से बाहर। तब जैक नोटिस करता है कि रोज बहुत ही ज्यादा उदास है। बाकी यात्रियों की तरह वह एक्साइटेड नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रोज टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज में ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन वह खुश नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है और फोर्सफुली उसे ले जाया जा रहा है। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर को लेकर बातें होती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए रोज को ये जहाज एक जेल की तरह लग रही थी और न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसकी शादी हो जाएगी। उसे और आज़ादी नहीं मिलेगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर एक दिन परेशान होकर रोज सुसाइड करने जाती है, क्योंकि इसे तैरना नहीं आता। फिर मौके पर आ जाता है जैक और वह उसे रोकता है। कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगा, फिर हमारी मौत दर्दनाक होगी। जैक रोज को राजी कर लेता है और जब उसका हाथ पकड़कर ला रहा होता है, तभी रोज का पैर फिसल जाता है और वह डरकर चीखने लगती है। लेकिन किसी तरह से जैक उसे बचा लेता है और तभी वहां पर आ जाते हैं गार्ड्स। उन्हें लगता है कि जैक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। वह लोग जैक को परेशान करते हैं और गैल को इन्फॉर्म करते हैं।
गैल आकर उससे बदतमीजी करने लगता है और उसे गालियां भी देता है। तब रोज उसे कहती है कि गलती मेरी थी, मैं रेलिंग के पास छुपकर देख रही थी और उसी वक्त मेरा पैर फिसल गया और जैक ने तो मेरी जान बचाई है। और फिर उसके बाद गैल जैक को कुछ पैसे देकर वहां से जाने लगता है। रोज कहती है कि मेरी जान बचाने की बस इतनी सी कीमत। फिर गैल जैक को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रोज जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि एक स्केच आर्टिस्ट है। वह गरीब है लेकिन उसने बाकी दुनिया घूम रखी है और वह अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय कर रहा है, जो कि रोज नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। इसके बाद यहाँ रोज की मॉम आती है अपनी फ्रेंडों के साथ। रोज सबके साथ जैक को मिलवाती है। सभी जैक के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, सिर्फ रोज की मॉम को छोड़कर, क्योंकि वह जैक को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि जैक एक गरीब लड़का था। और इसके बाद रोज अपनी मॉम के साथ रात की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए निकल जाती है। तो एक औरत जैक से पूछती है कि डिनर पार्टी में तुम क्या पहनोगे। तो जैक कहता है मेरे पास तो यही है, तो यही पहन लूंगा। तो वह औरत जैक को अपने रूम में ले जाकर उसे अपने बेटे का सूट देती है। फिर पार्टी में रोज उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वह इतना स्मार्ट जो लगता है। फिर डिनर टेबल पर रोज की मॉम और गैल उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी भी कदरी करते हैं। लेकिन जैक फिर भी स्मार्ट था, वह उनके हर सवाल का जवाब अच्छे से दे रहा था। डिनर के बाद वह सबको गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन वह जाने से पहले रोज को एक मैसेज देता है जिसमें लिखा था कि घड़ी के पास आकर मुझसे मिलना। रोज जब उसके पास जाती है तो जैक उसे कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगी कि गरीबियों की पार्टी कैसी होती है। तब वह उसे थर्ड क्लास पार्टी में लेकर जाता है जहाँ सभी लोग खुश थे, सभी एक साथ नाच रहे थे और गा भी रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, किसी में भी कोई एटीट्यूड नहीं था और ये सब रोज को बहुत पसंद आता है और वह भी उनके साथ नाचने लगती है। और इस टाइम गैल का एक चमचा रोज और जैक को देख लेता है और वह गैल के पास जाकर बता देता है। फिर अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर गैल रोज पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे गाली भी देता है और बेइज्जती भी करता है और उसे धमकाता है। और इसके बाद रोज की मम उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। वह कहती है कि अगर तुम गैल से शादी करोगी तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रोज अपनी मॉम की बात मान लेती है और डिसाइड करती है कि वह दोबारा जैक से नहीं मिलेगी। लेकिन जैक उससे मिलने आता है और वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रोज को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि वह अपनी लाइफ में खुश नहीं है। उसका यहाँ दम घुटता है, उसे लगता है कि अगर वह जैक के साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी। और अब वह जैक के पास जाती है जहाँ जैक उदास रेलिंग के पास खड़ा था और फर्स्ट टाइम इन दोनों की यहाँ किस भी होती है। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में ले जाकर हार्ट ऑफ द ओशन दिखाती है विद डायमंड और कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए। फिर रोज सोफे पर लेट जाती है और जैक उसका स्केच बनाता है और ये वही स्केच होता है जो काफी सालों बाद रिसर्च टीम को पेंटिंग मिली थी। फिर रोज गेल के लिए एक लेटर लिखती है और जैक उस डायमंड को तिजोरी में रख देता है और ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। गैल जब रूम में आता है तो उस स्केच को देखता है और साथ ही वह लेटर भी पढ़ता है जिसमें लिखा था अब तुम चाहो तो मुझे इसमें कैद करके रख सकते हो। गैल गुस्से में आग बबूला होकर अपने चमचे से कहता है कि इन दोनों को ढूंढो। उधर जैक और रोज रूम में पहुंच गए थे और वहां पर ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद ये ऊपर आकर भी रोमांस करने लगते हैं। रोज कहती है कि मैं जहाज रुकते ही तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। जहाज के क्रू मेंबर सामने देखने की वजह इन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं। फिर एकदम से एक बड़ी बर्फ की चट्टान जहाज के सामने आ जाती है। कैप्टन जहाज की स्पीड कम करने के लिए कहते हैं और जहाज को लेफ्ट की तरफ घुमा दिया जाता है और इंजन भी रिवर्स चला दिया जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था और परिणाम स्वरूप टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से भिड़ जाता है जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी जहाज के अंदर आने लगता है।
और जैक और रोज ये सब देख रहे होते हैं और जहाज के कैप्टन क्रू मेंबर की बातें भी सुन रहे होते हैं, जिससे इनको पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। और ऐसे में अब जैक और रोज गैल को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी जो कि जैक की तलाशी लेते हैं और उन्हें जैक की जेब से मिलता है डायमंड। दरअसल ये गैल का प्लान था कि उसने अपनी चमची को बोला था कि उस डायमंड को जैक के पॉकेट में डाल दे, और अब जैक को पकड़ लिया जाता है। उधर कैप्टन सबके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे टाइटैनिक को बचाया जा सकता है, लेकिन आर्किटेक्ट कहते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर टाइटैनिक डूब जाएगा और सारे पैसेंजर से कहा जाता है कि सभी लाइफ बोट के ऊपर आ जाए। लेकिन लाइफ बोट बहुत कम थी और यात्री बहुत ही ज्यादा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जहाज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस थे कि टाइटैनिक कभी डूबेगा नहीं। इसलिए जो अमीर लोग थे फर्स्ट क्लास वाले, उन्हें सबसे पहले बोर्ड में भेज दिया जाता है। और इसके बाद जब रोज की बारी आती है तो वह गैल को छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। उसकी माँ और गैल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। फिर बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे जैक मिल जाता है। उसका हाथ एक पाइप के साथ लॉक करके रखा हुआ था, यानी उसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था। रोज बहुत ढूंढती है लेकिन उसे लॉक की चाबी नहीं मिलती, और तब ही वह एक कुल्हाड़ी से लॉक को तोड़ देती है। और जब ये ऊपर जाकर देखते हैं तो सारी बोट जा चुकी थी और अभी भी आधे लोग यही हैं। एक आदमी इन्हें कहता है कि जहाज की दूसरी तरफ 2 बोट्स हैं, और जब जैक को बताया जाता है कि बोट सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए है, तो जैक रोज को भेजना चाहता है, लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब गैल कहता है कि तुम इस बोट में चली जाओ, मैं जैक को दूसरे बोट में ले आऊंगा। तभी गैल उसे अपना जैकेट पहना देता है जिसके अंदर डायमंड था, लेकिन ये गैल को पता नहीं होता, उसे याद नहीं था। और अब रोज यहाँ से रवाना होती है और धीरे धीरे बोट नीचे जाने लगती है। तभी गैल जैक से कहता है कि जो बोट बची है उसमें तुम नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो जैक कहता है कि मुझे पता था, और तभी रोज अचानक से बोट से जहाज में कूद जाती है क्योंकि उसे गैल की बातों पर बिलीव नहीं था। और जैक भी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और ये सब गैल देख रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गन निकाल कर इन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन भागते भागते ये लोग नीचे के फ्लोर में आ जाते हैं और ये फ्लोर पानी से पूरी तरह से भर चुका था। किसी भी तरह जैसे तैसे करके ये लोग ऊपर आ जाते हैं। उधर गैल बोट में जाना चाहता है और ये लास्ट बोट है, इसलिए उसे अलाउड नहीं किया जाता और याद दिलाते हैं कि इनकी क्या डील हुई थी। तब ऑफिसर उनके पैसे को वापस कर देता है। तब गैल को एक बच्चा मिलता है जो खो गया था। गैल उस बच्चे की मदद से लाइफ बोट में चला जाता है और इधर जैक और रोज पीछे वाली साइड में जाते हैं, और तभी जहाज 2 भागों में बढ़ जाता है और रोज और जैक बाकी लोगों की तरह तैरने लगते हैं। कुछ लोग तो पहले से ही मर चुके थे और जिंदा थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पानी का टेम्परेचर बहुत कम था। इसी दौरान जैक को एक वुडन पैनल मिलता है। रोज इसके ऊपर चढ़ती है, लेकिन जब जैक ऊपर चढ़ता है तो वह डूबने लगती है। वह साइज में काफी छोटा था, सिर्फ एक इंसान का ही वजन उठा सकता था, इसलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है। और उधर बोट में अभी भी थोड़ी जगह खाली थी और भी लोगों को ले सकते थे, इसलिए एक बोट के पैसेंजर दूसरे बोट में खाली करके एक बोट में खाली किया जाता है और बाकी पैसेंजर को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तब तक सभी लोग ठंड से मर चुके थे और वहीं दूसरी तरफ जैक की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। लेकिन फिर भी वह रोज का साथ नहीं छोड़ता, उसे मोटिवेट करता है। और फिर कुछ देर बाद इनके पास बोट आती है, लेकिन इन्हें बस डेड बॉडी ही मिलती है, कोई भी जिंदा नहीं मिलता। तब रोज को इनकी आवाज़ सुनाई देती है और वह जैक को आवाज़ देती है, लेकिन जैक मर चुका था और ये देखकर वह डिसाइड करती है कि वह अब उनके पास नहीं जाएगी। और कुछ देर बाद वह डिसाइड करती है कि उसने जैक से प्रॉमिस किया था कि वह जिंदा रहेगी। तब वह जैक का हाथ छोड़ देती है और जैक की बॉडी पानी में डूब जाती है। इसके बाद वह बोट को बुलाना चाहती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि गले से आवाज़ भी नहीं निकलती। इसके बाद इसे एक क्रू मेंबर के पास सीटी मिलती है
और वे उसे बचा के बोट को बुलाती है और वे लोग इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर उसके बाद बचे हुए पैसेंजर्स को दूसरे जहाज में ले जाया जाता है जहां उसकी मॉम और गैल होते हैं, लेकिन रोज उसके सामने नहीं जाती, वह छुप जाती है और न्यूयॉर्क पहुंचकर वह अपना नाम रोज ओशन बताती है, जैक ओशन की वाइफ। इसके बाद उसकी मॉम और गैल उसे काफी ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। उसे अपनी जैकेट से वह डायमंड मिलता है, हार्ट ऑफ द ओशन, लेकिन कहानी का ये पार्ट वो रिसर्च ग्रुप को नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर रिसर्च टीम मेंबर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और डायमंड को ढूंढना बंद कर देते हैं और आधी रात को रोज जहाज के टॉप पर जाकर उस डायमंड को फेंक देती है जो कि उसने आज तक संभाल के रखा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और वे एक सपना देखती है कि वे टाइटैनिक पे फिर से आ गई है और सब उसका वेलकम कर रहे हैं और घड़ी के सामने जैक उसका इंतजार कर रहा है और रोज उससे मिलती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो क्या दोस्तों, कैसी लगी आपको टाइटैनिक की ये लव स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।